एक ट्रैफिक अधिकारी ने शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच के दौरान एक लग्जरी कार को रोका, लेकिन कार का ड्राइवर बेहद अजीब था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके चेहरे पर धब्बे बार बार चमक रहे थे और गायब हो रहे थे। जब अधिकारी ने उससे पूछताछ की तो उसने एक शब्द भी नहीं कहा। अचानक उसने एक्सीलरेटर पूरी ताकत से दबा दिया और तेज रफ्तार में भाग निकला। अधिकारी ने तुरंत कार की खिड़की पकड़ ली। अधिकारी की चीखें सुनकर भी ड्राइवर ने गाड़ी धीमी नहीं की, बल्कि अपनी कोहनी से बार बार अधिकारी पर हमला करता रहा। आखिरकार अधिकारी सड़क पर गिर पड़ा, लेकिन ड्राइवर ने बेरहमी से उसे अपनी कार के नीचे कुचल दिया। बुरी तरह घसीटे और कुचले जाने के बाद अधिकारी अधमरी हालत में था। अपने पिता को गंभीर रूप से घायल देखकर जैक केवल बेबस होकर रो सकता था। वह और उसके पिता दोनों यीशु में गहरी आस्था रखते थे, इसलिए जैक अपने पिता की जान बचाने की प्रार्थना करने चर्च भागा। लेकिन उसी रात उसके पिता की मृत्यु हो गई। उस पर जैक का विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसने गुस्से में क्रॉस उठाकर पादरी पर फेंक दिया और फिर कभी भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं किया। देखते ही देखते 20 साल बीत गए। अब जैक दुनिया का एक विश्व स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियन बन चुका था। एक दिन मुकाबले के दौरान उसने देखा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की पीठ पर यीशु का टैटू बना हुआ था। उस तस्वीर ने तुरंत उसके बचपन के उस दर्द को जगा दिया जब उसने अपने पिता को खो दिया था। उसी समय उसे अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। नफरत से भरकर जैक के अंदर असीम शक्ति उमड़ पड़ी और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को इतनी बेरहमी से पीटा कि वह दर्द से चीखने लगा। लेकिन उस हिंसक विस्फोट के बाद भी उसके दिल की नफरत कम नहीं हुई। उस रात जैक ने एक सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके पिता की तस्वीर के सामने यीशु की एक मूर्ति रखी हुई है जिसकी पूजा की जा रही है। जैक को इस बात से नफरत थी कि यीशु ने उसके पिता की रक्षा नहीं की। उसने गुस्से में मूर्ति उठाकर फेंकना चाहा, लेकिन वह मूर्ति उसके हाथ से चिपक गई। जैक ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी हथेली पर जलने जैसा एक निशान उभर आया। उसने कई तरह की मेडिकल जांच करवाई, लेकिन उस निशान का कारण किसी को समझ नहीं आया। जब उसके एक दोस्त ने यह बात सुनी तो उसने अंदाजा लगाया कि शायद जैक पर कोई श्राप है और उसे एक चुड़ैल के पास जाने की सलाह दी। कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण जैक ने उसकी बात मान ली। हालांकि चुड़ैल उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी, लेकिन उसे जैक के पीछे खड़े कई भूत दिखाई दे रहे थे। फिर उसने जैक के घाव की मदद से चावल डालकर भविष्यवाणी की। परिणाम यह निकला कि उसकी हथेली का घाव किसी क्रॉस से जुड़ा हुआ था। चुड़ैल के बताए अनुसार जैक एक ईसाई चर्च पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, एक रहस्यमयी शक्ति ने उसे रोक दिया। उसी समय चर्च के अंदर दो पादरी एक दानव का भूत प्रेत उतारने की रस्म कर रहे थे। तभी अचानक वह दानव उनके काबू से छूट गया और दोनों पादरियों पर हमला कर दिया। युवा पादरी डर के मारे भाग गया और कमजोर बूढ़ा पादरी अकेला उस भयानक दानव का सामना करने लगा। बेबस होकर वह केवल भगवान से अपनी रक्षा की प्रार्थना कर सकता था। उसी क्षण जैक ने आकर दानव को जमीन पर पटक दिया। तभी एक अजीब घटना हुई। दानव के चेहरे से काला धुआं निकलने लगा और उसकी त्वचा पर सफेद आग भड़क उठी। पता चला कि जैक का खून दानव की त्वचा को छू गया था। मौका देखते ही पादरी ने उसके सिर पर पवित्र जल डाल दिया। अगले ही पल दानव का पूरा सिर आग की लपटों में घिर गया और अंततः वह पवित्र अग्नि में पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। हैरान होकर जैक ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और पादरी से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। पादरी ने उसे बताया कि यह यीशु द्वारा दिया गया स्टिग्माटा है, एक ऐसा पवित्र चिन्ह जिसे केवल सबसे समर्पित श्रद्धालु ही धारण करते हैं। लेकिन जैक, जिसने पूरी जिंदगी भगवान से नफरत की थी, इस तथाकथित स्टिग्माटा से भी घृणा करता था। हालांकि उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि असली महादानव पहले ही सामने आ चुका था। उसकी उंगली में पहनी हुई अंगूठी से पता चलता था कि वही दानव जैक के पिता की मौत का जिम्मेदार था। लेकिन 20 साल बीत जाने के बाद भी वह जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ था। उसने शक्ति और अमर जीवन पाने के लिए अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। जब तक वह दानवों के कुंड में इंसानी दिलों की बलि चढ़ाता रहता, उसके सफेद बाल तुरंत काले हो जाते और उसके सारे घाव पल भर में भर जाते। लेकिन वह दानवों का कुंड लगातार उबलता और गरजता रहता था, मानो उसके भीतर उससे भी कहीं अधिक भयावह कोई रहस्य छिपा हुआ हो।